हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो अकेडमी। आज जो कार्यपत्रक आया है, आप लोगों का कार्यपत्रक 21 आया है, मैथ्स का आया है और कक्षा 8वीं के लिए है और 8 दिसंबर 2020 के लिए है। टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या। इसमें हम शाब्दिक समस्या यानी कि वर्ड प्रॉब्लम यानी कि शब्दों में कोई सिचुएशन दे रखी होगी, उस सिचुएशन को आपको पढ़ना है। उसको पढ़कर आपको उस सवाल के अनुसार ही वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालने हैं। तो इसमें पहले जो है एक एग्जाम्पल एक्टिविटी दी हुई है कि जो ये बच्चा है रोहित, ये मॉनिटर है अपनी क्लास का, रोज प्रेयर करवाता है और ये बोल रहा है कि मैं उतनी ही लाइनें बच्चों की बनवाऊंगा जितने के एक लाइन में जितने बच्चे होंगे उतने ही लाइन बनवाऊंगा। तो ना तो हमें ये पता है कि बच्चे कितने हैं और ना हमें ये पता है कि हमें ये नहीं पता कि एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं और ना हमें ये पता है कि टोटल लाइंस कितनी है। बस हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वही गिवन है कि उसकी क्लास में 1764 बच्चे हैं। तो इस तरह की समस्या को कैसे हल करते हैं, कैसे पता लगाएं कि बच्चे कितने हैं, कैसे पता लगाएं कि एक लाइन में कितने बच्चे हैं, कैसे पता लगाएं कि कितनी लाइंस हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या और एक छात्रों की संख्या जो है वो है आपकी x, वो है आपकी x। ठीक है, इसको हम x मान लेंगे। उसके बाद जो छात्रों की कुल संख्या दी गई है वो दी गई है आपको 1764। ठीक है, मान लो कि एक पंक्ति में छात्रों की संख्या x है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1764 हो जाएगा, जो कि x जो बराबर है, जब आपको पता है कि ये जो है वर्ग है, इसके ऊपर 1764 है। ठीक है, जैसे हम ये 2 हटाते हैं तब जाके ये वर्ग का साइन आता है। तो उस तरह से आप लोगों को वर्ग निकालना आता ही है। इस वाली वर्कशीट में आपको जो है एलसीएम निकाल के, है ना, जो एलसीएम निकाल कर ही आपको वर्ग निकालना है। 1764 का वर्ग आएगा 42। तो यानी कि छात्र पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 42। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो बताया गया है आपका, इसमें कहा गया किस तरह से हम पता लगाएं कि कोई जो गिवन जो हमें दी हुई संख्या है वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। कैसे करते हैं, जो दी हुई संख्या उसके पहले एलसीएम निकालो, यहाँ पर जो उसके गुणनखंड आते हैं उनके जोड़े बनाओ। अगर गुणनखंड के सबके जोड़े बन गए, सबके दो दो के जोड़े बन गए, तो वो जो दी हुई संख्या है वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर जोड़े नहीं बने, एक भी संख्या बिना जोड़े के रह गया, तो आपकी दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका 68600। इसको बताना है कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या से हम छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसके एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया आपका इतना। ठीक है, एलसीएम आया आपका इतना। देख लेते हैं क्या ये इसके जोड़े बन गए। देखो ये 2 बन गए और ये 5 और ये 7, तो ये और ये 1 2 और 1 7 अकेला बाकी है। यानी कि 14 ऐसी संख्या है जिससे इस संख्या को हम गुना करेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो गुना करने के लिए हम 2 और 7 से इसमें जो यहाँ पर थी ना, इसी को यहाँ लिख दिया, बस इसमें 2 और 7 हमने बढ़ा दिया, 1 2 एक्स्ट्रा और 7 भी एक्स्ट्रा लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे और हम निकालेंगे इसका वर्गमूल। ठीक है, अब निकालना आसान हो जाएगा। 2 का 1 बाहर, फिर 2 का 1 बाहर, फिर ये 5 है 2, उसमें से 1 5 बाहर, फिर 7 2 है 1 7 बाहर, फिर उसमें से 2 7 है, फिर 1 7 बाहर। मतलब कि जोड़े तो 2 के बने, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक संख्या। तो अब इन सबको टोटल जब हमने गुणा करा सबको तो आया 980। यानी कि 980 जो है वर्गमूल है दी हुई संख्या का। दी हुई संख्या का नहीं, उसका जब हमने इसको गुना करा 68600 को जब 14 से गुना करा, गुना करने पर जो संख्या है उसका जो वर्गमूल है वो है 980। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा इसमें क्या करना है, ये आपके क्वेश्चंस जो कि आपको ये करने हैं कॉपीज में। ठीक है, इन्हें हल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कहा है कि पहले तो इसको आप सुधार लीजिए। ये आपका 3136, ठीक है, ये गलत लिखा है, 5 यहाँ पे 5 नहीं है, 3136 है। तो हमें बताना है कि किसी बगीचे में पौधे लगाने, पौधों की संख्या 3156। तो जितनी पंक्ति है उतने ही जितनी पंक्तियों में पौधे हैं हमें उतनी ही पंक्तियां लगानी है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है और एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो हम लास्ट वाली लाइन से शुरुआत करेंगे कि मान लीजिए कि पंक्तियों की संख्या, ये मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए पंक्तियों की संख्या, ठीक है, बराबर प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक
पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर कितनी, x मान लो। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन है, ये आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे मैं करवाती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से लिखना है कि पंक्तियों की संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कुल पौधों की संख्या। कुल पौधे कितने हैं, कुल पौधे दिए हुए 3136, 3136। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, कुल पौधे के हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x का वर्ग, जो कि दिया हुआ है 3136। ठीक है, x यहाँ से हटाएंगे, ये वर्ग का चिन्ह हटेगा तो इसके ऊपर ये वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इतना उतार लीजिए, फिर आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके जो है आपको गुणनखंड निकालने हैं एलसीएम से, गुणनखंड निकालने हैं एलसीएम से। तो चलो गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 3136 से गुणनखंड तो कितने आएंगे, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 7 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर से जा रहा है ये 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, फिर से इसके आगे होगा। बेटा आपको नीचे 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 करना है, मेरा स्पेस नीचे खत्म हो गया इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ठीक है, अब 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 7 49 और 7 एकम 7। आपको पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, हमें तब तक करना होता है जब तक कि लास्ट टाइम 1 ना आ जाए। अब यहाँ पे 1 आ गया तो हमारा एलसीएम खत्म हो गया। अब उसके बाद ये आपको नीचे ही करना है। अब देखिए आप लोग ये एलसीएम उतार लीजिए उसी के नीचे, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको ये लिखना है 3156 जो है, जो 3156 है बेटा वो कितने गुणनखंड के बराबर हो गया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यही गुणनखंड बने थे ना आप लोगों के। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होता है, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं। पहले हमने क्या करा, इसका ये जो है गुणनखंड निकाल दिए। ठीक है, 3156 के गुणनखंड जो निकाले हमने निकाले ये। अब इसकी पेयरिंग करो बेटा, अब इसकी पेयरिंग करो। जब हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो इसमें से स्क्वायर रूट में से एक एक नंबर बाहर आता है, यानी कि इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ गया, इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ गया, इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ गया और इन दोनों में से ये बाहर आ गया। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर एक लास्ट लाइन लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद लास्ट लाइन ये देखिए। अब क्या करना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्तियों पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ये पूरी लाइन उतार के ज्ञात कीजिए काट देना, बराबर लगा के 56 लिख देना। ठीक है, ये आपका आंसर, लास्ट में ये लाइन ऐड कर देना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जिसका हल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि 8वीं कक्षा के छात्रों ने जो है, कोविड-19 चल रहा है सभी को पता है, तो कोविड-19 के कारण जो है 8वीं कक्षा के छात्रों ने पैसे इकट्ठे किए। उन्होंने एक बच्चे से उतने रुपए लिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी है। मान लीजिए कि कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी हैं तो एक बच्चा 40 रुपये दे रहा है, तो टोटल जो उन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए वो है 2601। तो हमें पता लगाना है कि छात्रों की संख्या कितनी है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा कि प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। तो हमें ना तो दान में दिए हुए बच्चे का पता है ना, वो दोनों को हम x मान लेंगे। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, प्रत्येक छात्र द्वारा दान में दिए रुपए बराबर कितने, जितने कक्षा में छात्र थे। ठीक है, कुल छात्र फिर बराबर x। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, प्रत्येक छात्र द्वारा दान में दिए गए रुपए बराबर कुल छात्र, जितने छात्र हैं उतने ही प्रत्येक बच्चे ने पैसे दिए बराबर x। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पॉज करके उतार लेना। कुल राशि कितनी इकट्ठी हुई है हमारे पास में, कुल राशि इन्होंने इकट्ठी करी है
2601। तो इसको हम कुल राशि को एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, 2601। अब इसके ऊपर से वर्ग का साइन हट जाएगा तो इसके ऊपर वर्ग का साइन आ जाएगा 2601। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे बेटा, इसको उतार लीजिए यहाँ से वीडियो पॉज करके, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 2601 का कितना एलसीएम आएगा ये देखो, 3 8 जा 24, 2 हासिल, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 3 7 जा 21, फिर से 3 2 जा 6, 7 8 2 26 हो गया, फिर 3 8 24, 3 9 27। आप सबको पता है बेटा, आपको याद करवाए थे पिछले वर्कशीट में सारे वर्ग, तो 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। 17 17 जा इतना 289 और 17 1 जा 17। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स निकले, जैसे गुणनखंड निकले, अब आप इसके गुणनखंड लिख दीजिए। ये देखिए कैसे करेंगे, 2601 बराबर क्या आया हमारे पास में, आया 3 गुना 3 17 गुना 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका 3 का 1 बाहर और इनका 1 17 बाहर, दोनों को गुना करेंगे तो आया हमारा 51 इसका आंसर, इसका वर्गमूल। ठीक है, अब लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन में पूछा है कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लास्ट लाइन में लिख देंगे कक्षा में छात्रों की संख्या, बराबर कितनी निकली, 51। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा आप लोग वीडियो पॉज कर करके ही उतार लीजिएगा सारा यहाँ से काम। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है वो कौन सी छोटी संख्या है जिसको 5400 से गुना करें और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम बेटा क्या करते हैं, पहले हम 5400 के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो इसको बेटा हम इस तरह से लिखेंगे, देखो पहले हम 5400 के क्या करेंगे, गुणनखंड। देखो 5400 कैसे करेंगे इसका गुणनखंड, 5400 का हम करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 0 नीचे। अब 3 9 जा 27, 3 निम 27, फिर 2 0, 3 3 9, फिर 2 0। ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3, फिर 2 0। अब 10 दाम 100 और 10 एकम 10, खत्म। ये एलसीएम हो गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 10 गुना 10। ठीक है, आगे क्या करेंगे आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद हम करेंगे 5 4, 5400 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10 गुना 10। अब ये बताइए कि इनके जोड़े किस किस के नहीं बन रहे। देखो इन दोनों के बन गए, इन दोनों के बन गए, ये 2 और ये 3 अकेला है ना, 2 और 3 अकेला है, यानी कि इनको जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 2 चाहिए, एक तो हमें चाहिए 2 और दूसरा चाहिए हमें 3 नंबर, है ना, 2 और 3। और 2 और 3 की बेटा गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 गुना करने पर आएगा 6। यानी कि जो हमारा आंसर आया वो ये है, वह छोटी संख्या कौन सी है, 6। 6 वह, यहाँ लिखेंगे 6 वह छोटी संख्या है जिसे 5400 से गुना करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाइन लिख देंगे। समझ आ गया, दोबारा सुन लीजिए। यहाँ से हम लिखेंगे 6 वह छोटी संख्या है, इसे काट दीजिए, 6 वह छोटी संख्या है जिससे 5400 को गुना करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद चलो पूर्ण वर्ग संख्या भी हमने बना ली, बना लेते हैं, 5400 को 6 से गुना कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 5400 को जब हमने 6 से गुना करा, 6 से यहाँ पे गुना करा तो यहाँ पर भी तो गुना होगी ना इसकी, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10 गुना
10, ये था। ठीक है, तो हमने क्या 6 का मतलब 2 और 3, एक तो हमने 2 यहाँ एक्स्ट्रा लिया पेयरिंग करने के लिए और एक 3 लिया। अब बताओ जोड़े बन गए ना जोड़े, देखो 2 2, इसका 3 का जोड़ा, ये 3 का और ये 10 का, तो इसमें से एक एक बाहर निकाल लो। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, देखो 2 3 जा 6, 6 जा 18 और 18 10 जा 180 इसका आंसर है। ठीक है, और इसको गुना करने पर कितना आएगा बेटा, इसको और इसको गुना करने पर आएगा 300। ये किसका आया, ये जो आया है वर्गमूल, ये किसका आया 32400 का। ठीक है, ये आंसर है, यहाँ तक आपको करना है। 32400 का ये जो है वर्गमूल आया 180। ये कैसे आया 3240, यहाँ से। ठीक है, जब हम 5400 को 6 से गुना करेंगे, जब ये आएगा 32,400। ठीक है, 32,400 आएगा, तो 32,400 का जो वर्गमूल आया वो आया आपका 180। ठीक है, तो ये था आपकी पूरी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप लोग अपनी वर्कशीट अपनी कॉपीज़ में कीजिए। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वर्कशीट्स जो हैं आपको उनका हल सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।